दूसरा एक इंपॉर्टेंट सजेशन ये देता है इकोनॉमिक सर्वे कि गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन बदला जाए, क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट कंपनी वो है जिसमें भारत सरकार के पास मेजॉरिटी स्टेक्स है, यानी कि 51% या उससे ज्यादा स्टेक्स, उसी कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी या पीएसयू। अब भारत सरकार ने ज्यादातर कंपनियों के, एंड दिस इज एज पर डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, 51% गवर्नमेंट ओनरशिप होना चाहिए फॉर ए गवर्नमेंट कंपनी। अब भारत सरकार ने ज्यादातर कंपनियों के जो शेयर्स हैं अपने, वो बेच बेच करके लगभग 60% तक ला दिए, यानी कि उनके पास अब ज्यादा स्कोप बचा नहीं है डिसइन्वेस्टमेंट करने का। और डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं तो दो समस्याएं होती हैं। एक तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, इसको कहा जाता है इक्विटी मोनेटाइजेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इक्विटी, आपके जो शेयर्स हैं उसको क्या कहा गया, इक्विटी। उसको बेच करके आप रिसोर्स जनरेट करते हैं थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। 51% से कम कर दिया तो क्या हो जाती है, प्राइवेट कंपनी हो जाती है। तो 60-60 बेच के तुम हो, अब ज्यादा बेचने का स्कोप है नहीं, क्योंकि अगर बेचा तो वो गवर्नमेंट कंपनी रहेगी नहीं। आर यू गेटिंग? तो एक तो रिसोर्स जनरेशन में अब दिक्कत हो रही है। दूसरा, भारत सरकार का बहुत ज्यादा स्टेक होना, उससे क्या है कि प्रोफेशनल तरीके से मैनेज भी नहीं हो पाती हैं कंपनियां, बिकॉज गवर्नमेंट का स्टेक मतलब फिर उसमें जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, गवर्नमेंट के डायरेक्टर होंगे, गवर्नमेंट के डायरेक्टर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स वगैरह है, उनको प्रोफेशनलिज्म से मतलब नहीं है, प्रॉफिट से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि हमारा ठाट बाट चलता रहे। तो सरकार को विथ टाइम, आई हैव टोल्ड यू कि प्लान तरीके से प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है सरकार। दिस इज व्हाट वी डिस्कस ड्यूरिंग द केनीजियन मॉडल। केनीजियन मॉडल क्या कहता है कि मैक्रो इकोनॉमी शुड बी मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, या बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट टू रन बिजनेसेस। तो प्लान तरीके से धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। लेकिन अब क्या है कि ज्यादातर कंपनियों में 60% पे आ गए, अब नीचे जाने का मतलब है कि गवर्नमेंट कंपनी रहेगी नहीं। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि एक काम करो, इस एक्ट को अमेंड करके, या तो ऑप्शन 1 है कि 26% तक अगर भारत सरकार का स्टेक है किसी कंपनी में तो उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाए, दैट शुड बी द न्यू डेफिनेशन। अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी बनाए रखने का मकसद है तो ठीक है। जिन कंपनियों में आप चाहते हैं कि आपका स्टेक रहे, बट आप चाहते हैं कि उससे पैसा भी आए, तो आप एक काम करो, डेफिनेशन चेंज कर दो गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन 26% तक। 26 क्यों? क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट फैसला लेने के लिए किसी भी कंपनी के अंदर 75% जो वोटर्स हैं, और वोट वहां पे तय होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ओनरशिप, तो 75% जो वोटर्स हैं उनका एसेंट जरूरी है फॉर एनी क्रिटिकल डिसीजन। तो जिन कंपनियों में भी सरकार को लगता है कि उसका वीटो पावर होना चाहिए, उसमें अपना वोट शेयर घटा करके 26 तक कर लो, और साथ ही साथ टू इंश्योर दैट इट कंटिन्यूज टू बी कॉल्ड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, change the definition of government of India company. Are you getting? So now they may not ask you what survey has suggested, but a question may come from this area कि what is the definition of government of India company as per Companies Act. ठीक है, तो change the definition 26% तक, इससे दो फायदे हो जाएंगे, और अपना 60% जो तुम्हारा शेयर है उसको घटा करके 26 तक ले आओ। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी भी बनी रहेगी और तुम्हारा वीटो पावर भी बना रहेगा। और जिन कंपनियों में तुमको नहीं लगता है कि वीटो पावर की जरूरत, उनमें सारा स्टेक बेच डालो ना, क्या दिक्कत है, हैव फुल एग्जिट। व्हाई गवर्नमेंट नीड्स टू रन दोज बिजनेसेस जहां पे सरकार का कोई खास अब जरूरत है नहीं, जहां पे तुमको चाहिए कि नहीं हमारा प्रेजेंस जरूरी है, वहां पे ब्रिंग इट टू 26%। आर यू गेटिंग? जिससे क्या है कि सरकार का कंट्रोल भी बना रहेगा, और मोनेटाइजेशन, इसको क्या कहा जा रहा है, इक्विटी मोनेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, जिससे सरकार को अपने बजट मैनेज करने में, बजट को फाइनेंस करने में आसानी होगी, क्योंकि अभी भी फिस्कल डेफिसिट हाईयर साइड में है। तो बोरो करो, इससे अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट करो। अरे मेकिंग सेंस? सो दिस पॉइंट इज क्लियर। ऑप्शन 1, रीडिफाइन गवर्नमेंट कंपनी विद गवर्नमेंट स्टेक अप टू 26%। ठीक है, उन कंपनियों के लिए जिनमें तुमको लगता है कि तुम्हारा शेयर रहना चाहिए, जिन कंपनियों में तुमको नहीं लगता है कि शेयर रहना चाहिए, बेचो, निकलो।